हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इलेक्ट्रॉनिक स्टडी यूट्यूब चैनल पर। यहाँ पर जैसा कि आप सभी को बहुत अच्छी तरीके से ज्ञात हो गया है, यहाँ पर हमने जानकारी दे दी है कि आपके जो जूनियर हाई स्कूलों में प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापक के रिक्त पदों पर जो आपकी भर्ती है उसके लिए विज्ञापन जो है, एक गवर्नमेंट ऑर्डर, अभी विज्ञापन नहीं बोलेंगे इसे, एक जो GO है यानी कि गवर्नमेंट ऑर्डर, शासनादेश जो है वो जारी हो चुका है। आगे आने वाले 10 से 15 मिनट तक आप हमारे साथ में रहिएगा। एक एक चीज़ों के बारे में, पूरा सिलेबस कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है, पूरी एलिजिबिलिटी को लेकर के सब कुछ यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों सहपाठियों के साथ में, जैसे कि वो भी इसके बारे में इंफॉर्मेशन जान सके, जानकारी ले सके। सबसे पहले यहाँ पर आप विषय देख पा रहे होंगे, यूपी शासन के द्वारा भेजा गया परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश प्रयागराज, और यहाँ पर यह है सहायक अध्यापक और प्रधानाध्यापक, 2 पदों के लिए आपकी जो चयन प्रक्रिया है वो होनी है। रिक्त पदों पर चयन हेतु भर्ती परीक्षा आयोजित किए जाने के संबंध में आपको इस बात की मैं जानकारी दे दूं, यहाँ पर आपको 2 सेक्शन जो है वो देखने को मिलने वाले हैं। एक आपका है सेक्शन A और ऐसे में जो दूसरा सेक्शन है उसे हम सेक्शन B के नाम से जानेंगे। बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा, जो सेक्शन A है वो सभी को, मतलब आप सभी जितने भी स्टूडेंट वहाँ पर, जितने भी कैंडिडेट्स बैठेंगे उन सभी को यहाँ पर सेक्शन A को ज्वाइन करना है। मतलब कहने का ये है कि उन्हें अटेम्प्ट करना है, उन्हें इसकी परीक्षा देनी है। और जो सेक्शन A है वो आपका 50 मार्क्स का होगा। 50 मार्क्स कह लो या फिर 50 क्वेश्चंस की बात कर लो, 50 सवाल आपको देखने को मिलेंगे। वहीं सेक्शन B जो है उसमें क्या है, आपको कि कुछ चुनाव करना है सब्जेक्ट में से, और जो चुनाव आप करेंगे वो कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं उनके बारे में भी हम बात कर लेंगे। और यहाँ से जो आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे वो आपके 100 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, और 100 मार्क्स का मतलब 150 नंबर का टोटल पेपर है आपका। 150 मिनट आपका जो है वो टाइम दिया हुआ है। यहाँ पर थोड़ा देख लेते हैं, इस पर नज़र डालिएगा। इसमें लिखा हुआ है 2009 में, यहाँ पर जो आपका लिखा हुआ है, एक भाषा, एक विज्ञान, गणित और सामाजिक विषय के अध्यापक की उपलब्धता करके, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, बात कर लेते हैं। अभी ठीक होगा, आपको बहुत अच्छी तरीके से दिख रहा होगा। इसमें लिखा हुआ है कि इस हेतु भाषा, विज्ञान, गणित और सामाजिक विषय हेतु स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रम के आधार पर स्नातक स्तरीय परीक्षा आयोजित कराई जाए। ग्रेजुएशन ज़रूरी है, बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। आपने अगर BTC किया हुआ है, आपने अगर DLED किया हुआ है, आपने अगर B.Ed किया हुआ है, आप एलिजिबिलिटी रखते हो इस जो आपकी वैकेंसी जो आई है उसमें आवेदन करने के लिए। बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, मतलब आप आवेदन कर सकते हो, ठीक है। और इसके लिए आपका CTET या फिर UPTET, बहुत ध्यान से सुनिएगा, CTET या UPTET पेपर 2 क्वालिफाई होना बहुत ज़रूरी है। जी हाँ, मैंने पेपर 2 बोला है, बहुत अच्छे से याद रखें। अभी कई बच्चों के ये भी सवाल है कि भी जो CTET आपका 31 जैन को हुआ है वो भी आपका इसमें शामिल होगा, वो भी इसमें शामिल हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, उनके बारे में भी हम बात कर लेंगे। तो बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा कि अगर, और दूसरी सबसे बड़ी चीज़, BTC B.Ed आपका अपीयरिंग बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जो ये समझ रहे हैं कि सेकंड सेमेस्टर के बाद उन्होंने CTET या UPTET पेपर 2 क्वालिफाई किया हुआ है और अभी उनका BTC DLED चल रहा है, वो लोग अप्लाई नहीं कर सकते। आपको पूरी तरीके से BTC या B.Ed आपका कंप्लीट होना चाहिए, तभी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, और पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो प्रथम प्रश्न पत्र होगा 50 प्रश्न होंगे और उसमें सामान्य ज्ञान। बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, जो चीज़ अभी मैं आपको बता रहा था सेक्शन A को लेकर के, तो सेक्शन A में GK और GS से आपके 50 सवाल पूछे जाएंगे, जो कि सभी के लिए कॉमन होगा। जो सेक्शन B है उसमें आपको चुनाव करना है, सब्जेक्ट कौन कौन से हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। आप देख पा रहे होंगे कि द्वितीय प्रश्न पत्र में जो है वो आपके 100 सवाल जो है रिलेट करेंगे, या 100 नंबर का क्वेश्चन होगा, कोई जो है पेपर होगा या क्वेश्चंस होंगे, आप कुछ भी कह सकते हैं। थोड़ा सा इसमें बात कर लेते हैं कि जो आपका सेक्शन B है, सेक्शन B में कुछ 3 प्रकार की चीज़ें हैं आपकी। एक आपका है भाषा, दूसरा आपका SST दिया हुआ है दोस्तों, और तीसरी जो है उन्होंने आपकी विज्ञान के बारे में बात की हुई है। तो भाषा में भी आपका हिंदी दिया हुआ है, फिर उन्होंने इंग्लिश की बात की है, और फिर उन्होंने संस्कृत की बात की है, ये भाषा की बात हो गई। और साइंस में भी क्या क्या बोला है इन्होंने, मैथमेटिक्स बोला है और साइंस बोला है। कहने का मतलब ये है, आपको सेक्शन B में जो कि 100 मार्क्स का है, उनमें से आपको चूज़ करना है, या तो आप भाषा में कोई एक भाषा, या तो हिंदी चूज़ करेंगे 100 नंबर का होगा वो, या तो इंग्लिश चूज़ करेंगे 100 नंबर का होगा, या फिर आप संस्कृत चूज़ करेंगे 100 नंबर का होगा। सिलेबस अभी मैं आपको बता दूंगा, सिलेबस भी आपको मैं समझा दूंगा, लास्ट तक बने रहने की ज़रूरत है आपको। SST अगर आप चूज़ करते हैं तो SST 100 मार्क्स का होगा,
साइंस में मैथमेटिक्स या साइंस आप चूज करते हैं तो 100 मार्क्स का होगा आपका अलग अलग। ऐसे में ध्यान रखिएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप हिंदी को एसएसटी या साइंस के साथ में आपको चूज करना है। आपको या तो भाषा में किसी एक सब्जेक्ट को, हिंदी, इंग्लिश या संस्कृत को, या फिर आप एसएसटी या साइंस को लेकर के बात करते हैं, इन तीनों में सिलेक्शन आपको करना है। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर बाकायदा वही चीजें लिखी हुई, विज्ञान एवं गणित के किसी एक खंड, देख लीजिएगा, किसी एक खंड का अभ्यर्थी को चयन करना है। भाषा में संस्कृत है, अंग्रेजी है, हिंदी में किसी एक का चयन करना है। भाषा में भी जो दिया हुआ है उसमें भी हिंदी, इंग्लिश और ये देख लीजिएगा आगे लिखा हुआ है। ठीक, तो अभी इसका जो एक कहते हैं ना कि एक एडवर्टीजमेंट आना, तो जो 18 फरवरी को एडवर्टीजमेंट आएगा उसमें बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा कि आखिर ये यहाँ पर कहना क्या चाहते हैं। इसमें थोड़ा बहुत अभी कंफ्यूजन आपको हो सकता है। ठीक है, बाकी जो सेक्शन ए है वो आपका 50 मार्क्स का होगा, वो सभी के लिए कॉमन है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इसमें आपका प्रधानाध्यापक को लेकर के बात की है, जिसमें 5 वर्षों का अनुभव चाहिए। तो आप में मुझे नहीं लगता किसी का अनुभव ऐसे में होगा। ठीक है, तो प्रधानाध्यापक वाली चीज़ों को आप भूल करके जो सहायक अध्यापक वाली बात है उसको लेकर के आगे बढ़ते हैं। बात कर लेते हैं आपके सिलेबस के बारे में। आपका सिलेबस इस समय हमारी स्क्रीन पर है। सबसे पहले ये जो जितनी बातें लिखी हुई हैं, जो अभी मैं सेक्शन ए की बात कर रहा था, उसकी आपका उसी का ये सिलेबस इस समय आपके स्क्रीन पर है। इतनी चीज़ें, मतलब सामान्य ज्ञान, जनरल नॉलेज की बात करते हो आप, करंट अफेयर्स का, तार्किक ज्ञान, ये सारे के सारे आपके 50 मार्क्स में पूछे जाएंगे। कितना? ये है आपका 50 मार्क्स का, और ये सभी को देना है, चाहे प्रधानाध्यापक को लेकर के बात करें या फिर सहायक अध्यापक को लेकर के बात करें, सभी को 50 मार्क्स का ये वाला सेक्शन अटेम्प्ट करना है, आपको ज्वाइन करना है। ठीक है, बड़ी अच्छी बात है। और इसमें आप चीज़ों को देख पा रहे होंगे, करंट अफेयर्स कम से कम आपका 6 मंथ्स का होना चाहिए। 6 महीने तो आप मान करके चलो कि आपकी परीक्षा जो है वो 11 अप्रैल को है, जैसा कि आप सभी को बहुत अच्छे से पता होगा। 11 अप्रैल 2021 को परीक्षा करवाई जानी है। वहाँ के पिछले आपके, आप मार्च मान लीजिए लास्ट में, वहाँ से लेकर के पिछला आपका 6 महीने का जो करंट अफेयर्स है वो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। भारतीय इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल, सारी चीज़ें। अब इतना समझ लो, पूरा भूगोल दे डाला है इसी में, पूरा आपका पॉलिटी दे डाला है, पूरा इकोनॉमिक्स भी आपका इसी में शामिल है, ईवीएस भी दे दिया है इसी में, आपका इनोनोलॉजी यानी कि रीजनिंग भी दे दिया है इसी में, करंट अफेयर्स, जीके भी दे दिया है। और कितना? 50 मार्क्स में। फिर बात आती है, नेक्स्ट बढ़ते हैं, जो है वो प्रधानाध्यापक, सहायक अध्यापक हेतु करके लिखा हुआ है। ये पूरा सेक्शन अगर आप भाषा में हिंदी का चयन करते हैं 100 मार्क्स, अगर आप इंग्लिश का चयन करते हैं तो इसका 100 मार्क्स। ध्यान रखिएगा, अलग अलग आपके सेक्शंस हैं जैसा कि मैंने आपको दिखा दिया है। अगर आप संस्कृत का चयन करते हैं तो यहाँ से 100 मार्क्स यानी कि 100 क्वेश्चंस। ठीक है, ऐसे ही दोस्तों अगर आप जाते हैं सामाजिक अध्ययन की तरफ, तो सामाजिक अध्ययन का पूरा भी ये भी आपका जो है 100 मार्क्स का ही होगा, यानी कि 100 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। बहुत अच्छी तरीके से यहाँ ध्यान रखिएगा। और सामाजिक अध्ययन में इन्होंने सब कुछ दे रखा है, आपका इतिहास है, आपका भूगोल है, आपका राजनीतिक विज्ञान की बात करते हो, सब कुछ सारी चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं। मैं एक बार लाइव भी आ जाऊँगा, जल्दी ही लाइव भी आ जाऊँगा। वहाँ पर लाइव आपके जो क्वेश्चंस होंगे, आपकी जो दिक्कतें, समस्याएं होंगी, वो भी आप हमसे बात कर लीजिएगा, उसके बारे में भी हम आपको जानकारी दे देंगे। तो 8081743734 पर आप लोग कांटेक्ट में बने रहिए पूरी तरीके से। यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन, कोई दिक्कत, कोई समस्या होती है तो आप मैसेज व्हाट्सएप कर दीजिएगा। ठीक है, फ़ोन नहीं उठता है तो व्हाट्सएप ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, मतलब व्हाट्सएप करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, बाकी चीज़ें आप यहाँ पर सिलेबस में देख पा रहे होंगे, ये सारे के सारे आपके क्या है, 100 क्वेश्चन जो है आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। बड़ी अच्छी बात है, ये सब कुछ आपका आएगा। फिर बात आती है, अगर आपने मैथमेटिक्स को चूज़ किया है तो यहाँ से आपके 100 मार्क्स के यानी कि 100 क्वेश्चंस आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। वहीं अगर आपने साइंस को चूज़ किया है तो विज्ञान वाली बातें आपको यहाँ से भी कितने 100 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो ये बातें हो गई जो आपका खंड बा या खंड, आप सेक्शन बी भी इसे बोल सकते हो। अभी हम सेक्शन बी के बारे में बात कर रहे थे। टोटल आपका जो पेपर है 150 आपके मार्क्स का है, 150 क्वेश्चंस आपके होंगे, 150 आपके मिनट्स होंगे। ये सारी चीज़ों को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये सर। और बाकी प्रधानाध्यापक को लेकर के जो आपका सिलेबस है वो यहाँ पर दिया हुआ है। इनका अलग से पेपर होगा, पेपर 2, अभी मैं बता दूंगा कैसे होगा। थोड़ा सा कार्यक्रम समय सारणी के बारे में जान लेते हैं। विज्ञापन आपका कब आएगा? जो विज्ञापन है आपका वो आपका जारी होगा 18 फरवरी 2021 को। रजिस्ट्रेशन को लेकर के बात करें तो 22 फरवरी 2021 से जो रजिस्ट्रेशन है उसकी शुरुआत हो जाएगी। वहीं 8 मार्च 2021 जो है इसकी लास्ट डेट है। चलिए, आवेदन शुल्क जमा करने की भी तिथि आप देख पा रहे होंगे, बिल्कुल से लेट ना करिएगा फॉर्म भरने में। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसमें। ये बाकी सारी चीज़ें आपकी जानकारी की नहीं है कि कब पहुंचेगा आपका जो क्वेश्चन पेपर है, और बाकी सारी चीज़ें दी हुई हैं। जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए नेक्स्ट वो ये है कि 11 अप्रैल 2021 को आपकी जो परीक्षा है वो जो है कराई जाएगी।
और ऐसे में सहायक अध्यापक पद के लिए 9 बजे से 11:30 बजे तक आप टाइम देख पा रहे होंगे, 2.5 घंटा, ठीक है। और वहीं अगर मैं प्रधानाध्यापक को लेकर के बात करूं तो उनके प्रश्न पत्र का जो समय है 1 से 3:30 बजे, और उनका एक द्वितीय प्रश्न पत्र 4:30 से 5:30 बजे होगा, जो अभी शैक्षिक प्रबंधन और प्रशासन करके मैंने दिखाया था, ठीक है। चलिए, बाकी इनके आंसर की को लेकर के भी इन्होंने बात कर ली है। 11/5/2021 तक परीक्षा फल घोषित करने की बात की है। क्या कुछ उनकी उत्तरमाला जारी होगी उसकी भी तिथियां इन्होंने बता दी हैं। तो दोस्तों ये था पूरा आपका लेखा जोखा। जब आप बात करते हो आपके जो एडेड जूनियर हाई स्कूल की जो वैकेंसीज़ हैं, लगभग जो वैकेंसीज़ की संख्या है वो 1894 के आसपास है। आप इतना मानिए कि 1800 प्लस है। इतनी वैकेंसी जो है वो आपको देखने को मिलने वाली है। एक जो 18 फरवरी को आपको एक फाइनल एक जो एडवर्टीजमेंट जारी होगा उसमें स्पष्ट तरीके से बताया गया होगा कि ग्रेजुएशन में जैसे कुछ बच्चे हैं कहते हैं बीकॉम है मेरा, कोई कहता है बीटेक है, कोई कहता है बीएससी है, तो उसमें क्या कुछ होगा वो 18 फरवरी को क्लियर हो जाएगा आपका। वहीं अगर लेकर के बात की जाए, आपका बीटीसी, बीएड या डीएलएड कंप्लीट होना चाहिए। किसी भी एक सब्जेक्ट में अगर आपकी बैक है, आप 2015 बैच से थे, 17 बैच से थे, अगर एक भी सब्जेक्ट में बैक है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, कंप्लीट मतलब कंप्लीट। दूसरी चीज़, पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए। वहीं एक और चीज़ के बारे में बात कर लेते हैं कि जो आपका अभी 31 जनवरी को सीटेट का जो पेपर हुआ है, क्या वो बच्चे इसमें एलिजिबिलिटी रखते हैं, क्या वो अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको मैं बता दूं, जो गवर्नमेंट ऑर्डर जारी होना है वो आप देख पा रहे होंगे, इन्होंने जो तिथि बताई है वो 18 तारीख बताई है। एक बार मैं दिखाई दे रहा हूँ, ये है 18 फरवरी 2021। कहते हैं कि गवर्नमेंट ऑर्डर जारी होना, जब गवर्नमेंट ऑर्डर नहीं, एक विज्ञापन एडवर्टीजमेंट जिस दिन जारी होता है उसके पहले आप पेपर को क्वालिफाई किए हों अगर, तो फिर एलिजिबिलिटी होती है। अभी पूरी तरीके से संशय बना हुआ है, मतलब कहने का ये कि सीटेट वाले शायद ही इसमें क्वालिफाई कर पाएँ, मतलब आपका पेपर दे पाएँ जो आपका इस समय ये वैकेंसी आई है, क्योंकि आपका जो रिजल्ट आने का है वो डेट आपकी प्रस्तावित है 20-22 तक। मैं सीटेट के रिजल्ट की बात कर रहा हूँ, 20-22 फरवरी, और ये विज्ञापन दे रहे हैं 18 तारीख को। अगर पहले विज्ञापन आ जाता है तो ऐसे में पॉसिबिलिटी कम होती है कि आप जो है इसमें अप्लाई कर पाए। फिर भी थोड़ा सा वेट करिएगा, सब्र रखिएगा, हिम्मत नहीं हारने का बिल्कुल से, ठीक है। वो सारी चीज़ें उनके बारे में तो हम बात करेंगे ही। बाकी बहुत अच्छे से ध्यान रखिए, इन पूरे सिलेबस को लेकर के जब आप बात करते हो तो इनके कंप्लीट नोट्स जो भी है आपके सब्जेक्ट के हैं 8081743734, यहाँ पर उनकी हार्ड कॉपी जो है आपकी अवेलेबल है। तो आप 8081743734 पर व्हाट्सएप करके उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। बाकी क्लासेस आपकी इनको लेकर के ज़रूर कराई जाएंगी, जिससे कि आप पूरी तरीके से परीक्षा दे पाए। यहाँ पे कुल मिला करके अगर हम चले तो 50, 55, 60 दिन ऐसे ही आपके पास में है। तो मिलते हैं आपसे एक और वीडियो को लेकर के। शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों सहपाठियों के साथ में। कोई सवाल है, कोई समस्या है, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। मिलते हैं एक और वीडियो में जल्दी ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।